गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की हम लोगों की सेशन क्या चल रही है? हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सेशन चल रही है और इस सेशन में आज की जो टॉपिक है वह है स्वराज पार्टी एवं साइमन कमीशन। यानी इस टॉपिक को बेस्ड करके आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं चलिए कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों के पास। फर्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, तो गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी CR दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर एंड ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्चुअली ये BPSC में आया हुआ सवाल है। ठीक है, BPSC में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जिसमें CR दास अध्यक्ष थे व मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया था। और यह गठन क्यों हुआ था? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद, उसकी असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। ठीक है, तो निम्न में से कौन उस दल में नहीं था? कौन उस दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू किसमें? स्वराज दल के नेता थे। नेता क्या थे? ये महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मौ से क्या है? मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे याद ना रहे तो मौ से मोतीलाल नेहरू। और ये क्या थे? इस स्वराज दल में क्या थे? ये महासचिव थे। महासचिव। ओके, महासचिव का पद मिला था। बहुत बार क्वेश्चन में हो सकता है आपसे पूछ ले कि CR दास और मोतीलाल नेहरू में से निम्नलिखित में से अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? क्वेश्चन ऐसा देगा तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन अध्यक्ष था, मतलब उल्टा नहीं कर दीजिएगा, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष आंसर मत कीजिएगा। ओके, ये महासचिव थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? इस पार्टी से कौन जुड़े थे? अध्यक्ष थे CR दास, इसके अध्यक्ष थे। ओके, अध्यक्ष थे। अब सवाल यहाँ ये आता है कि पूछा गया है कि कौन इस दल में नहीं था। तो नहीं था तो क्या होगा आंसर? C राजगोपालाचारी इस दल से संबंधित नहीं थे। श्रीनिवास अयंगर को हम लोग देख लेते हैं। श्रीनिवास अयंगर जो है मद्रास प्रांत के, ओके, मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। ये मद्रास प्रांत के जो स्वराज पार्टी था उसका अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। मद्रास प्रांत के स्वराज पार्टी के यह अध्यक्ष थे। ओके, कौन? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। श्रीनिवास अयंगर। ओके, अब है विठल भाई पटेल। इनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे ये। सेंट्रल लेजिस्लेटिव ओके, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो समिति थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमिटी के अध्यक्ष थे ये। असेंबली के ये अध्यक्ष थे। ओके, अध्यक्ष, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। कब बनाया गया था इनको? इनको कब बनाया गया था? इनको 1900, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आप इसे लिख सकते हैं केंद्रीय विधान मंडल। ओके, केंद्रीय विधान मंडल। केंद्रीय विधान मंडल। ओके, केंद्रीय विधान मंडल के कौन हो गए? ये अध्यक्ष हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C राजगोपालाचारी जो है वह इस दल से संबंधित नहीं थे, बाकी तीन का संबंध था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ओके, पूछा है 1928 ईस्वी में। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में अपने आप एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ओके, ऑडियो चल रही है ना? ठीक है, चलिए। तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसका गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में। ठीक है, अब इस गठन से किसका संबंध था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो बोला इसका ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यानी 1 और 2, यानी आंसर C हो जाएगा। C। एक्चुअली क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें तो डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है यह पूर्ण स्वराज का, ठीक है, ये इसका मांग क्या था? पूर्ण स्वराज का।
हम लोग जब नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या था, नेहरू रिपोर्ट में था आपका डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, लेकिन इससे आगे बढ़ करके ये लोग किसकी बात कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए गठित किया गया था, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया गया था 1928 ईस्वी में, इसलिए इसका गठन किया गया था 1928 ईस्वी में। ओके, 1928 ईस्वी में क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। चलिए ठीक है, ओके चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय जो बोल सकते हैं प्रस्ताव को रखा था? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें इसने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था? 1927, 1928, 1929, 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अधिवेशन था वो? तो वह मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा 1929। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1929 ईस्वी में, 1929। ठीक है, 1929। ठीक है, 1929 मुस्लिम लीग का अधिवेशन। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये तो 1929 में, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था, यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में किया गया था। क्लियर? एक्चुअली इस अधिवेशन में हुआ क्या था, इस अधिवेशन में कि मुस्लिम उससे पहले नेहरू रिपोर्ट की बात की गई है। ठीक है, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया था। इसके पीछे थोड़ी कहानी को जान लीजिए। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आया था, बस थोड़ा समझने के लिए। उस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई और बोला गया था कि संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी। यानी मुस्लिम लीग की मांग थी कि इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए और उसमें बोला गया था संयुक्त निर्वाचन। तो फिर जिन्ना की ये मांग तो पूरी हुई नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने 14 सूत्री मांगों को रखा था। तो यह 1900, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट है और ठीक कुछ टाइम बाद यानी 1929 में क्या किया, जिन्ना ने फिर 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था। तो अधिवेशन कौन सा था यह? 1929, 28 मार्च 1929 में। डेट, बिल्कुल डेट भी मेंशन कर दे रही हूँ, 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च 1929 का यह कौन सा था? दिल्ली में अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। यह मुस्लिम लीग अधिवेशन दिल्ली में। ठीक है, मुस्लिम लीग अधिवेशन दिल्ली में। मुस्लिम लीग अधिवेशन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। एक चीज़ और बताएं, इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बताया था 2-3 और अधिवेशन है जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। ये तो 1929 का हो गया, पुनः 1930 का। ठीक है, 1930 का अगर हम बात करते हैं, अगर 1930 की बात करते हैं, यहाँ पे 1930 लिखा है तो बस मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन मैंने बताया है क्लास में आप लोगों को, कहाँ हुआ था? यह इलाहाबाद में हुआ था। यह इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मैंने क्या कहा था, ई से इलाहाबाद है, ई से इलाहाबाद है और ई से इकबाल है, यानी मोहम्मद इकबाल ने इसका किया था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। और यहीं पर इसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, पाकिस्तान की जो मांग की बात की गई थी तो फर्स्ट टाइम यहीं पे उठा था। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग अधिवेशन, एक और अधिवेशन ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग का, जो कि 1940 में। ठीक है, 1940 में। यह कहाँ हुआ था? 1940 का अधिवेशन यह कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का? यह लाहौर में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता यह कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग का अधिवेशन है, यह भी अधिवेशन है, और अध्यक्षता किसने किया था? तो यह जिन्ना के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिन्ना के द्वारा किया गया था। ओके, तो अब आपके पास 3 पॉइंट्स मिल गए। आप अपने नोट्स जो बना रहे होंगे वहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। 1929 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली, 1930 का इलाहाबाद, 1940 का लाहौर। ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 28 मार्च 1929 को दिल्ली का मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था और इसमें क्या हुआ था, जिन्ना ने अपने क्या किए थे, जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। तो अब आपसे सवाल अगर ये पूछा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में रखा गया? हो सकता है आपके पास चारों मुस्लिम लीग अधिवेशन का ही टाइम दे दे, लाइक जैसे 1929 दे दे, 1930 दे दे, 1940 दे दे, 1916 दे दे, कुछ इस तरह से दे दे। तो आपको ध्यान रहेगा ना कि आंसर क्या होगा? 1929 में। क्यों? नेहरू रिपोर्ट में इन लोगों ने पृथक निर्वाचन का अपना डिमांड रखा था, जो कि नेहरू रिपोर्ट में नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, अलग से अपना 14 सूत्री या
14 तरह का प्रोग्राम या कार्यक्रम जो इन्होंने रखा और किसके सामने प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल सिंह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार से बीपीएससी की क्लास आप लोगों की बिहार स्पेशल प्लस बिहार करंट मंडे से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, मंडे से आप लोग को वीडियो अपलोड मिल जाएगी। अगर आप लोग इस क्लास को लाइव करना चाहते हैं तो आज फ्राइडे है, 2 दिन आप लोगों के अगर अधिक से अधिक कमेंट्स आते हैं तो मैं इस क्लास को लाइव लिया करूँगी। ओके, बिहार स्पेशल जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस, जो आप पैटर्न तो जानते ही हैं, बिहार स्पेशल में सभी तरह से क्वेश्चंस आते हैं सारे सेक्शन से, प्लस बिहार के करंट का। ओके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो क्लास लाइव लूंगी, अदरवाइज वीडियो अपलोड मिलेगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम चुनिए। ओके, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो गया, 1923 कुछ, इसे हटा दीजिए। ठीक है, ये नहीं है। ओके, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम चुनना है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। ओके, स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। अब आपको क्या करना है, इसको काल अनुक्रम कौन सा पहले हुआ था? सबसे पहले हुआ आपका लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी 1 3 आएगा, 3 के बाद 4 देन 2, 1 3 4 एंड 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी 1 3 4 2। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इस भी याद रखना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? स्वतंत्रता पूर्व, ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में क्या किया? स्वराज दल का समर्थन किया। तो एम.ए. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसमें आप लोग गेस भी नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, गेस, क्योंकि आप लोग या तो जवाहरलाल का नाम दे दें या राजेंद्र प्रसाद का नाम दे दें, है ना, लेकिन इसका राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, यानी एम.ए. जिन्ना। ठीक है, ये पहले इनको राष्ट्रवादी ही माना जाता था। ठीक है, राष्ट्रवादी इनको जाना जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता पूर्व जो बोला कि केंद्र विधानसभा में स्वराज दल का इन्होंने समर्थन किया था, बोला था कि हाँ ठीक है, केंद्र के विधानसभा में इनका एक्चुअली क्या प्रोग्राम क्या था, स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी तो उस समय में इनका प्रोग्राम क्या था, इन सभी जो उनकी स्थापना में जो सहयोगी रहे थे कि हमें क्या करना है, पहले उस व्यवस्था में प्रवेश करना है और व्यवस्था का कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है, यानी केंद्र के जो विधानमंडल है उसमें पहले घुस जाओ और वहाँ पे जो कार्य चलेगा उसमें हम लोग को बाधा पहुँचाना है। ठीक है, तो स्वराज दल का जो विधानसभा का समर्थन किया था, समर्थन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, समर्थन किसने किया था, जो हमारे लिए हम लोग सभी सोचते हैं ना कि जिन्ना को इससे कोई मतलब नहीं होगा, वो नहीं होंगे, लेकिन उस समय वो राष्ट्रवादी थे। और इनका एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1919 ईस्वी में जब महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने, ये क्या थे, राष्ट्रवादी नेता ही जाने जाते थे, इन्होंने महात्मा गांधी को कहा भी था कि आप क्यों धर्म को राजनीति में लेकर के आ रहे हो, ये सही नहीं है। यानी ये महात्मा गांधी को मना कर रहे थे। कहा जाता है जैसे खुद ये मुस्लिम थे, पाकिस्तान की इन्होंने मांग भी की, अलग राष्ट्र चाहिए था, लेकिन एक समय ऐसा भी था जो ये राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने स्वराज दल का समर्थन भी किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही है, 1928 में क्या हुआ था, कहां पर, पंजाब में जो विरोध हुआ था लाला लाजपत राय के द्वारा। कहां विरोध होगा, पंजाब में होगा, जाहिर सी बात है इनके द्वारा पंजाब में विरोध होगा, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इनके द्वारा विरोध किया गया। तो इस विरोध को क्या हुआ,
किनके नेतृत्व में? साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था 1928 ईस्वी में। अब कारण दिया गया है क्यों किया गया, आखिर ये विरोध क्यों हुआ। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक क्या है, ये स्टेटमेंट का ये जो रीजन दिया है वो भी सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, ए। चलिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लें, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी देख करके जाए कीजिए, क्योंकि ट्रेंड क्या हो गया है, थोड़ा चेंज हो गया है। अब डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं उठाता, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, इसके पीछे क्या कहानी थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट को 1928 ईस्वी में किसने तैयार किया था? एक्चुअली मोतीलाल नेहरू के पूरी जो कमेटी थी, उस कमेटी में 2 सदस्य क्या थे, 2 मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे, ठीक है। तो उस पूरी कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, इसलिए उस रिपोर्ट को क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट बोला गया। तो समिति जो तैयार की थी, किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922, ठीक है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। आपको स्टेट में दिया गया है, आंसर चूज करना है। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, हाँ सेकंड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है मोहम्मद अली जिन्ना एंड फोर्थ है मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जिसने और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिया था यह निर्णय? किसने लिया था? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 तथा 2 एंड 4 मदन मोहन मालवीय इंडिपेंडेंट पार्टी का निर्णय लिए थे और मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जिन्होंने यह निर्णय लिया था, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये देखना है कि मदन मोहन मालवीय जो है यह हिंदू सभा के संस्थापक भी रहे हैं, हिंदू महासभा, ठीक है। ये पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा, हिंदू महासभा के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक, हिंदू महासभा के संस्थापक रहे थे। और दूसरी चीज है कि इन्होंने क्या किया था और इसके द्वारा और क्या है, इन्होंने BHU, ओके, बनारस हिंदू, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU की स्थापना, BHU जो कहाँ है? बनारस में है। BHU की स्थापना किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? सर हरि सिंह गौर, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी दोनों ऑप्शन, यहाँ दोनों नाम है, विठल भाई पटेल भी है और वल्लभ भाई पटेल भी है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विठल भाई पटेल, जिनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय, कब इसका गठन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में इनको क्या किया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरोध, जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में जन आंदोलन हुआ, तो क्यों हुआ? ऑप्शन है भारतीय 1919 के अधिनियम, ठीक है, भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ठीक है, जो भारतीय थे वो 1919 के अधिनियम के कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वि शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका राइट आंसर जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? नवंबर 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया,
ठीक है। और यह भारत कब आया था? भारत कब आता है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में यह भारत आता है। ठीक है, भारत आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। अभी आ गया ना, साइमन आयोग कब नियुक्त हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1927 नवंबर 1927 में नियुक्त हुआ था, लेकिन आया था फरवरी 1928 में भारत आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 याद रखिएगा, 27 नवंबर में। ठीक है, 1927 नवंबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि 27 भी दिया है और 28 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एओहोम, एनी बेसेंट। तो किसको बोला जाता है? सीआर दास। चित्तरंजन दास जो है क्या है? इनको देशबंधु के नाम से भी यह प्रसिद्ध है, देशबंधु के नाम से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। कि प्रसिद्ध ये जो सूत्र है, इसका घोषणा किसने किया था? कि स्वराज क्या है? आम जनता के लिए होना चाहिए, पार्टिकुलर किसी एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। तो सीआर दास ने, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ साहा ने। तो बट ऑब्वियसली बात क्या होगी? सीआर दास ने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, सीआर दास का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरम पंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? ठीक है, स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। ओके, तो इसका राइट आंसर पूछा गया है कि क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज का आंसर, इसके आंसर पे आने से पहले क्वेश्चन क्या दिया है गया है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ओके, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ठीक है, अब इसने किया क्या? क्यों इसका मतलब करने पर जो नरमपंथी ने पार्टी को छोड़ दिया? तो ध्यान रखिएगा कि 1907 ईस्वी में क्या हुआ था? 1907 ईस्वी में जब सूरत का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो उदारवादियों ने क्या किया था? थोड़ा सा बस हिस्टोरी को ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा से बस इससे पहले थोड़ा सा, चलिए हम ये लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कहानी को ऐसे आते हैं कि इस घोषणा से क्या हो गया था? कांग्रेस में, सबसे पहले ऐसे समझे इसको, कांग्रेस में मत भिन्नता हो गई। ठीक है, भिन्नता हो गई कांग्रेस में, क्या हो गई? मत की भिन्नता हो गई। और कांग्रेस का क्या हो गया? पुनः विघटन हो गया, पुनः विघटन कांग्रेस में। ओके, कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। 1907 ईस्वी में सूरत में विभाजन हुआ था, है ना। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा और पीछे चलते हैं हम लोग कहानी का। ये एक कहानी हो गई। यहाँ आते हैं कि सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत का विघटन कब हुआ था, या विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसको केवल समझना है, यहाँ लिखिएगा नहीं आप लोग, केवल समझने के लिए। 1907 ईस्वी में सूरत का विघटन हुआ था। तो उस समय किसके किसके बीच हुआ था? उदारवादी। किसके किसके बीच था? यह उदारवादी था, एक तरफ उदारवादी, ओके, और दूसरी तरफ कौन था? उग्रवादी। तो यह जो उदारवादी था, उदारवादी ने उग्रवादी को कहा था कि तुम कांग्रेस को छोड़ करके चले जाओ। ठीक है, कांग्रेस को छोड़ दो। इसने क्या कहा था कि तुम कांग्रेस से इसको निष्कासित कर दो, कांग्रेस से निष्कासित कर दो, हटा दो। किसको? उदारवादियों को, उग्रवादियों को। मतलब उदारवादी ने उग्रवादियों को कहा कि कांग्रेस से इसको निष्कासित करो। ठीक है, तुम कांग्रेस को छोड़ करके चले जाओ, उग्रवादी को इन लोगों ने कहा। लेकिन जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड का ये जब आया, जो कांग्रेस में मत भिन्नता हो गई, पुनः विघटन हुआ, तो यहाँ पर एक समय ऐसा था कि उदारवादी उग्रवादी को बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर उदारवादी जो है, इन लोगों ने क्या किया? उदारवादियों ने क्या किया? यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर उदारवादियों ने ही क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस से क्या हो गए? कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से ये लोग हट गए। कांग्रेस से हट करके जो पार्टी गठन की बात की गई है, कांग्रेस से हट गए। ठीक है, हट करके इन्होंने क्या किया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, किसके नेतृत्व में? सुरेंद्र नाथ
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, मॉन्टेग्यू उदारवादी, इन्हीं के नेतृत्व में दोनों, मतलब ये उदारवादी भी और नरमपंथी, ठीक है, उदारवादी प्लस नरमपंथी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड सुधार का स्वागत करते हुए इन्होंने किस पार्टी का गठन किया, कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया, अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया, ठीक है, किसका, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है, अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया। स्टोरी समझ में आ गई, स्टोरी समझ में आई कि किस प्रकार से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथी ने क्या किया, पार्टी को छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और एक समय ऐसा था 1907 में कि इन लोगों ने उग्रवादी को कहा था कि तुम कांग्रेस से हट जाओ, लेकिन अभी ये लोग खुद कांग्रेस से हट करके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में दोनों दल मिल गए, उदारवादी और नरमपंथी, और इन लोगों ने मिल करके इंडियन लिबरल फेडरेशन या अखिल भारतीय उदारवादी संघ का गठन किया, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे और भी कई तरीके, इसलिए मैंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम को मेंशन कर दिया है कि हो सकता है क्वेश्चन इनके ऊपर भी बन जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब होता है डोमिनियन स्टेट्स की मांग, ठीक है। इसको बस केवल इतना अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों ने काफी टाइम, अगर क्लास की वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स या डोमिनियन अधिराज्य, ठीक है, अधिराज्य, इस तरह से जो भी पूछा जाएगा सबका मतलब क्या है, एक ही है। तो ध्यान रखिएगा कि मांग की थी तो किसने किया था, सी राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ना 1926 ईस्वी में संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने ही ये सवाल उठाए थे, डोमिनियन स्टेट्स की मांग इन्होंने ही किया था। एक मतलब एक प्रतिनिधित्व सभा बुलाना चाहते थे कि किस प्रकार से डोमिनियन स्टेट्स को गठन किया जाएगा, ठीक है। तो ये मांग पहले मोतीलाल नेहरू की तरफ से ही थी, लेकिन उनके साथ यहाँ ऑप्शन में क्या है, आप लोग ऑप्शन देखिए कि गोविंद वल्लभ पंत का नाम जुड़ा हुआ है ना, गोविंद वल्लभ पंत। तो ये ऑप्शन इसी वजह से नहीं होगा, अगर सिर्फ मोतीलाल नेहरू होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन होता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा क्या है, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, इनका नाम, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। क्यों होगा, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को भी बताया ना कि नेहरू रिपोर्ट के समय में जो कमेटी गठित की गई थी, जो सदस्य थे उसमें टोटल कितने थे, 9 सदस्य थे, जिसमें 2 मुस्लिम सदस्य थे, ठीक है, और बाकी के 7 सदस्य जो थे वो क्या, मतलब टोटल 9 व्यक्तियों का कमेटी था वो, तो 9 में इसलिए मैं बता रही हूँ 2 मुस्लिम सदस्य थे, ये आगे मिलेगा क्वेश्चन अभी, इसलिए इसको पूरे आंसर पे नहीं जाऊंगी। तो उन 7 में मतलब टोटल 9 में ये 2 व्यक्ति भी थे, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ठीक है, उस रिपोर्ट में। तो सबसे पहली बार 1926 के बाद अगर डायरेक्ट देखा जाए तो 1928 ईस्वी में तो आपकी नेहरू रिपोर्ट ही आ गई, ठीक है। तो स्वराज की मांग क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी में कौन थे उस कमिटी में, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर थे, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। अगर ये सपोज मोतीलाल नेहरू के साथ ये नाम नहीं होता तो आंसर हमारा क्या होता, बी, लेकिन वहां पर गोविंद वल्लभ भाई पंत हैं तो इसलिए आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट वाली कमेटी में टोटल 9 लोग थे, उस 9 में ये 2 भी शामिल थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी, नेहरू रिपोर्ट किसकी अनुशंसा की गई थी, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था, ठीक है। तो देख लेते हैं, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। रेगुलर वीडियो जो देख रहे होंगे उनके लिए समझ भी बहुत आसान हो गया होगा और वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
देखने में लग रहा है कि क्या पूछ लिया है, लेकिन बहुत आसान है। पढ़ के देखिए ऑप्शन। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट में एक तो डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सब शामिल था, और इन लोगों ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में डायरेक्ट इन लोगों ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य को घोषित कर दिया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यह रॉन्ग है, वह इसमें इसकी मांग नहीं थी। सेकंड क्या है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों के लिए क्या बोला गया था कि आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए था, जिसके कारण ही मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो गए थे, इन्होंने इसी वजह से, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी स्टेटमेंट के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय अपना प्रोग्राम रखा था, 14 सूत्री मांग को रखा था, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है संविधान में भारतीयों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान। बिल्कुल सही है ये कि संविधान में आज जो हम लोग मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम कब रखा गया था, इसी नेहरू रिपोर्ट में आई थी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, तो सबसे पहले कब आया था, इसे नेहरू रिपोर्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। पूछा है किस किस की अनुशंसा की गई थी, 2 और 3 की। ओके, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सीआर दास होगा। क्यों होगा, यहाँ पे पूछा है स्वराज पार्टी निर्माण में, तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी निर्माण में मुख्यतः 2 व्यक्ति हैं, मुख्यतः सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे और सीआर दास अध्यक्ष रहे। अब जब ये अध्यक्ष रहे किसकी, स्वराज पार्टी के, एक्चुअली ये क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, ठीक है। इस पार्टी का निर्माण कब हुआ, 1923 में। और 1922 में ना ये कहाँ, जो गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, गया अधिवेशन, ठीक है, गया अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष सीआर दास ही रहे थे। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। यह लाइन इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए, है ना। गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। अध्यक्षता सीआर दास किए थे। तो उसी की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था इस स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए, ठीक है। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। मैंने बिल्कुल क्लास आज स्टार्ट की हूं तो ये बोलते ही हुए स्टार्ट की हूं कि असहयोग आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने किया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, है ना। मुख्यतः मैंने कहा है ना कि इन दोनों का ही, बाकी अयंगर है, पटेल है, वो ठीक है, लेकिन मुख्यतः का नाम लिया जाए तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये कौन थे, महासचिव, महासचिव। और ये कौन रहे हैं, सीआर दास इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है, क्या पूछ लिया है, सही पूछ लिया है, सही पूछ लिया है, ठीक है। और सही उत्तर का आपको चूज करना है। इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, यह भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, यह भी सही है। यानी चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। आप लोग अगर क्वेश्चन को देख लें, कुछ सेकंड देख लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसा भी आप लोग को लगे, क्योंकि कुछ के कमेंट्स आते भी हैं कि मैं बिल्कुल क्वेश्चंस के सामने रहती हूँ तो नोट्स नहीं बना पाते हैं या क्वेश्चन देख नहीं पाते हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन, है ना, ए। इसी के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल भी हुए और कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है, कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, इसका उद्देश्य क्या था।
प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। तो क्यों आया था ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। आंसर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। बस इसे एक दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें एक भी सदस्य क्या थे? भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। क्लियर? तो ये हो गए हमारे। और क्वेश्चंस हैं क्या, देख लेते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नहीं है तो ये हमारी हो गई आज की क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, कहीं भी कोई क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इससे थोड़ा सा मुझे भी समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों की कुछ प्रोग्रेस चल रही है या नहीं चल रही, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर कुछ डाउट भी हो तो आप लोग मुझे मॉर्निंग में 10 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके इस चैनल पे दिया गया है। दूसरी चीज़ है, PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आपको क्या होगी, PDF जो है अवेलेबल मिल जाएगी, PDF आपको मिल जाएगी। ओके, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वन मोर थिंग, मंडे से BPSC के लिए आप लोग की BPSC स्पेशल की बैच की वीडियो अपलोड मिलेगी, प्लस आप लोगों का करंट अफेयर्स का। इन 2 क्लास के अलावा एक और है आप लोग के पास कि अगर इन दोनों क्लास का आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा, तो ज़्यादा बेटर लाइव क्लास ही। तो इट्स बेटर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होगी तो लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, अदरवाइज एज यूजुअल वीडियो अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।